तो ये हम लोगों के पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन दिया गया हमें कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी, ठीक है, एक इंजीनियरिंग का कोई विद्यार्थी है, विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास कितना हो, 3 सेंटीमीटर। कितना हो दोस्तों, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। और इसकी जो लंबाई है वो टोटल कितनी है दोस्तों, 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। और क्वेश्चन में ही बोला जब तक अन्यथा ना कहा जाए। पाई बराबर कितना लीजिए दोस्तों, 22/7। ओके, तो चलिए हम लोग फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। ये हमें फिगर दिया गया है, फिगर आप लोग देख सकते हैं, ये बना हुआ है फिगर, ठीक। ये इसमें 2 शंकु लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है ऊपर और एक ये लगा हुआ है नीचे की साइड पे, इस साइड लगा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है दोस्तों, 2 है। ओके, कितनी दे रखी है, ये हमें 2 दे रखी है। और ये टोटल जो हाइट है वो कितनी है इसकी, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ से और यहाँ तक की 8 हो जाएगी। तो चलिए हम क्वेश्चन तो पढ़ ही चुके हैं, जो चीज़ हमें दी गई वो हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। ओके, तो जो जो चीज़ दी गई वो लिख लेते हैं हम लोग। हमें दिया है यहाँ पे, दिया है, ठीक है, हमें व्यास कितना दिया गया है, व्यास हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर। कितना दिया गया, 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, त्रिज्या हो जाएगी मेरे पास व्यास बटे 2, यानी कि 3/2 हो जाएगी, ठीक। और ऊंचाई कितनी है, तो कुल ऊंचाई है मेरे पास, कुल ऊंचाई, ठीक है, कुल ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, h हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ये दे रखी थी हमें 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पे हमें कुल ऊंचाई कितनी दे रखी, 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों शंकुओं की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं शंकु की ऊंचाई, ठीक है, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई को हम लोग h1 दिखा देते हैं, कितनी दी गई हमें, 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो दोनों शंकुओं कितनी हो जाएगी, तो दोनों शंकुओं की ऊंचाई, तो दोनों शंकुओं की ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 2 + 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकाल लेते हैं बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, देखिए टोटल कितनी थी, 12, और 2 ऊपर वाले शंकु की थी और 2 नीचे वाले शंकु की थी, तो टोटल कितनी बचेगी, 8 सेंटीमीटर। कितना बचा है, 8 सेंटीमीटर बचा, ठीक। तो 8 सेंटीमीटर मेरे पास बचा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं सबसे पहले बेलनाकार भाग का आयतन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन होगा πr²h। इसको हम h1 डाल दें क्योंकि हमने h2, ठीक है, h2 डाल दीजिए या कुछ भी डाल दीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पाई की जगह पे हम लोग कितना रखेंगे, पाई की जगह पे हम लोग रखेंगे 22/7, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे शंकु का भी हमें आयतन निकालना है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे दोनों शंकु का आयतन, ठीक है। तो 2, एक का कितना होता है, 1/3 πr²h, ये फार्मूला होता है πr²h, ठीक है। तो इसको हमने h1 मानी तो इसको हम h1 डाल देते हैं, ठीक। अब हमें पूरे का निकालना, तो क्या होगा दोस्तों, तो हम निकाल लेते हैं पूरे मॉडल का आयतन। तो पूरे मॉडल का आयतन दोस्तों क्या था, हमने आपको क्या बताया था, पूरे मॉडल का आयतन अगर हमें निकालना है
तो ये आप फिगर देख सकते हैं। तो ये शंकु, ठीक है, ये शंकु और ये वाला शंकु जोड़ दें और ये बेलन जोड़ दें, ठीक है, तो हमें पूरे मॉडल का क्या पता चल जाएगा, आयतन हमारा निकल आएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग पूरे मॉडल का आयतन निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक, तो बेलन का आयतन हमने बताया था पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच, एच 2 कर देते हैं हम लोग क्योंकि 2 2 एच है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच बन। ठीक, अब यहाँ पे देखिए पाई आर दोनों जगह पे है, तो हम इसको तो कॉमन कर लेते हैं। ठीक, तो हमने पाई आर स्क्वायर को हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचेगा H2 प्लस यहाँ बचेगा 2/3 और H1, इतना बचेगा। वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, पाई की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे 22/7 इंटू आर की हमने वैल्यू कितनी है 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2। ब्रैकेट एच की वैल्यू कितनी थी, बेलन वाले की थी 8 प्लस ये हो गया 2/3 और इसकी हमने ऊंचाई निकाली थी कितनी थी, 2 थी दोस्तों। ठीक है, कितनी थी, 2। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको हम लोग कट कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 22/9 बटे ये कितना हो जाएगा दोस्तों 7/4 हो गया, 2 दूनी 4। इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 प्लस ये हो जाएगा 4/3, कितना हो गया दोस्तों 4/3 हो गया। ठीक, थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो हमें कितना मिल जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 4/3 हमें दिया गया है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 22/9/7/4, ये हो जाएगा 8 चक्कू 32, ठीक है, 8 3 24, सॉरी ये हो जाएगा, इसको मिस्टेक हो गई थोड़ी। ठीक, ये होगा यहाँ पे 32, कितना होगा 20 8 3 24 प्लस 4, ठीक है, अपॉन में कितना बचेगा 3, तो ये मेरे पास हो जाएगा 22/9/7/4/3, तो ये 4 एकम 4 4 सत्ते 28 और ये होगा 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, कितना बचा मेरे पास 22/3, तो 22 कितना होता है 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास आयतन कितना निकल आया, आयतन हमारे पास निकला है 66। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मॉडल का आयतन, मॉडल का आयतन कितना आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। ओके फ्रेंड्स, तो यही हम लोगों का क्या होगा आंसर होगा। ओके दोस्तों।